आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। बस गीत संग्रह से गीत नंबर 6 गाएंगे और पहला पद और आखिरी पद को गाएंगे। सिद्धो सब ईश्वर को प्रभु उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 42 को हम लोग आज के दिन पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ेंगे। आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 11 पद है। प्रधान बजाने वालों के लिए पूर्ववंशियों को मुश्किल। जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ये परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात में आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और आनंद के धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण को क्यों गिरा जाता है और तू अंदर अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो अभी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से चीरी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। आखिरी एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आइए हम इसी समय कोरस डालेंगे और इसी वक्त हम लोग दान भी लेंगे। कोरस है खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए आया, मेरे लिए आया, मेरे लिए
भेंट के लिए और आगे वचन के लिए सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सेनाओं के हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे सारे खुशियों को देने वाले, चंगा करने वाले, रक्षा करने वाले, सहायता करने वाले, मेरे आंसुओं को पोंछने वाले, कि मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन और सुंदर सुबह के लिए, विश्रामवार के दिन के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें स्वस्थ किया, मसीह में आनंदित किया कि हम आज चर्च भवन में बैठ सकते हैं और तेरे नाम की महिमा और तारीफ कर सकते हैं। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। जो आपको ग्रहण हो प्रभु सहायता कीजिए। पिताजी, मैं तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, जितना भी दान भाई बहनों के द्वारा दिया गया है इस पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु, और होने दीजिए कि पैसा सही कार्य में खर्च किया जा सके। शैतान की नज़र इस पैसे में ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। पिताजी, तुझसे विनती और निवेदन करती हूँ, आपके दास के लिए आज जो भी वचन बोया जाए वो 100 गुना फल ला सके प्रभु। आपकी अगुवाई में बोला जाए पिताजी, कि हम समझ सकें और अपने जीवन में काम में लाने वाले हो सकें। पिताजी, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुनते हैं पिताजी, सबके दिन सब 100 गुना फल ला सकें प्रभु, सहायता कीजिए। और इस वचन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो पिताजी, सहायता कीजिए। और इस भवन के चारों ओर अपना खून का बड़ा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इस भवन में प्रवेश न कर सके। पिताजी, आपके नाम की महिमा हर बात में हो प्रभु, सहायता कीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज की सुबह के समय, लॉर्ड्स डे के दिन, सप्ताह के पहले दिन, आपकी जी उठने के दिन, ईश्वर का 25 अगस्त 2024 के लिए आपको यीशु के नाम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम सब जो यहाँ जीएस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में इकट्ठे हुए हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं, मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से जब वचन का बीज यहाँ से बोया जाता है तो मैं ना बोऊँ ईश्वर पर, मगर आप बोएं, और जब वचन का बीज हम सब में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। आसान और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अपने अभिषेक से मुझे कर दीजिए, हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। ये वचन ईश्वर पाप है और प्रार्थना करता हूँ हमें ईश्वर मिल जाए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। आज के इस वचन को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आज का जो शीर्षक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम्स इन द होली बाइबल। पवित्र शास्त्र में नामों का महत्व। आखिर बाइबल में नाम का क्या महत्व है? अगर हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 27वां पद, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। शब्दों का बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है मनुष्यों की सृष्टि की, मगर उसको पहले लिखा उत्पन्न किया। मतलब कि मनुष्य जो है त्रिएक परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है और नर और नारी जो है वो उसका क्रिएशन हुआ है। अगर आप पहला पद इसका पढ़ेंगे उत्पत्ति का, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जो कि पहला पद हिंदी बाइबल के अनुसार तो गलत है वो, क्योंकि पहला पद इंग्लिश में लिखा है और हिब्रू बाइबल में भी वही है, बराशीत ऐसे करके, मगर इंग्लिश में इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, और इसमें सिर्फ आकाश लिखा हुआ है। हेवेंस, बहुत सारे हेवेंस हैं, यहाँ सिर्फ एक आकाश का शब्द लिखा हुआ है। तो हेवेंस जो वर्ड है, तो प्रभु यीशु मसीह, हमारा ध्यान यहाँ पर है क्रिएशन। उसने सिर्फ बोलने से क्रिएशन किया, बोलने से ही क्रिएशन हो गया। क्रिएशन मतलब सृष्टि हो गई, मगर उत्पन्न किया अलग है। अगर आप उत्पत्ति 2 में अगर आप देखेंगे और उसके 7वें पद में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को, सबसे पहली बार आदम का नाम यहीं पर आया, मतलब नाम। हमारा शीर्षक भी ये है कि नामों का क्या महत्व है।
आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। आदम जो है हिब्रू में उसको इश कहते हैं, ISH, इश हिब्रू में। और अगर उमेन को अगर आप देखेंगे, उमेन आदम मतलब आदमी, मैन इंग्लिश में मैन, हिब्रू में हिश, इश ISH। और अगर उमेन को देखेंगे ईशा, ISHSHAH, ईशा, ईशा, ईशा जो उमेन के लिए। मगर एडम का जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिट्टी से उसको बनाया, मतलब इंग्लिश में आप देखेंगे तो फॉर्म किया, मतलब और एक सबसे जरूरी बात है कि मनुष्य भी और जो बनीले पशु हैं, मतलब फील्ड में, मैं समुद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जो समुद्र में जानवर रहते हैं वो नहीं, जो यहाँ पर है, जो जमीन के जानवर है, एक ही दिन में बने हैं दोनों, छठवें दिन में। छठवें दिन में ही मनुष्य भी बनाया गया, मगर उससे पहले जानवरों को बनाया गया। और जब जानवरों को बनाया गया तो उस प्रभु परमेश्वर पिता उस समय भी अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है इसमें उत्पत्ति 2 के 19 में, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनीले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर, मतलब ये रचकर जो वर्ड आया है ये भी फॉर्म्ड वर्ड ही है, मतलब ये उस दिन भी जब जानवरों को बनाया उस दिन भी वो मुंह से ही बनाया है। परमेश्वर पिता उस दिन भी उसको क्रिएशन किया है, मुंह से बोला है, मगर उसका हाथ कहीं ना कहीं लगा है, परमेश्वर पिता का हाथ लगाया है, क्योंकि अलग अलग टाइप्स हैं। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कैटल के अलग अलग है, काऊ है, बफेलो है, अलग अलग है, टाइगर है, लॉयन है, ऐसे अलग अलग है। मतलब उसका डिजाइन करने के लिए कहीं ना कहीं परमेश्वर पिता उसमें अपना हाथ को लगाया। अब जब हाथ लगा लिया तब मिट्टी से उसने, उत्पत्ति 2 के 7 में लिखा है, अब मनुष्य को उसने बनाया, आदम को बनाया मिट्टी से। मगर सबसे पहले आदम, उससे पहले जो है आत्मिक प्राणी था वो, मतलब कि नर और नारी उसी में है। अगर आप साइंस में भी जाएंगे तो जो मैन है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं पुरुष में, स्त्री में नहीं। स्त्री में जो है एक ही क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, वो तो साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। मतलब मनुष्य मैन में ही दोनों है। अगर आप आगे जाएंगे, मतलब आदम का जो नाम रखा, अगर हम इसमें देखें, कन्फाइंड रहे अपने टॉपिक में ही, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आज बताना चाह रहा है वो ये है कि आदम को जब बनाया है तो मिट्टी से बनाया, और छठवें दिन में ही पहले जानवर जो है उसका क्रिएशन हुआ जुबान से, फिर अलग अलग ब्रीड के लिए उसको जो है हाथ का इस्तेमाल किया। मगर उसके बाद जो है आखिरी में सब कुछ तैयार हो जाने के बाद आखिरी में मनुष्य को बनाया अपने हाथ से, और सांस फूंक दिया, जो सांस जो है जानवरों में नहीं है, बनेले जानवरों में नहीं है। और इन्हीं जानवरों को एक एक करके आदम के पास लेके आया, जो अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति 2 में लिखा हुआ है, 18 में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसमें उससे मेल खाए। तो ये जानवर जो समुद्र के थे, नहीं समुद्र के नहीं, जो बनेले पशु थे उनको लेके आया, समुद्र के जानवरों का नाम नहीं रखा है। मगर जो यहाँ पे आप साफ साफ पढ़िए, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखिए वे कि वह उनका क्या नाम रखता है। समुद्र के नहीं, मगर जो लैंड में रहते हैं, आकाश में हैं, उन्हीं के जानवरों का नाम जो है आदम रखा है, सबका नाम वो रखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाम का महत्व हम लोग देख रहे हैं, तो नाम का जो महत्व है वो क्या है। नाम का महत्व जो है, अगर आपको देखना है, सिग्निफिकेंस अगर देखना है, तो नाम का महत्व हम कैसे समझ सकते हैं इसके। आप जब आदम जब वाटिका में रह रहा है, अदन की वाटिका में, तब वो अकेला है, मगर बाकी सब जो है पेयर में है। मतलब कि वो यहाँ अकेला रहकर सबको देख रहा है कि यार सर, मतलब एक्सक्यूज मी, अगर आप जो है सब लोग यहाँ पर जो है साथी है उनका कोई ना कोई, मैं मगर अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। परमेश्वर पिता हमेशा है परमेश्वर पिता उसके साथ। मगर जो संगति परमेश्वर पिता ठंडे समय में उसके साथ करता था, वो मतलब उसको विजुअली हमेशा उसको नहीं दिखता था, मगर जानवर जो उसके आसपास थे वो सब उसको दिखते थे पेयर्स में। आप उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जिस वजह से 18 पद में यहोवा परमेश्वर ने कहा कि एक सहायक बनाऊंगा, उसको भी वो बनाने वाला है परमेश्वर पिता। अब जो है नाम के 2 महत्व है। अगर आप पेन को देखेंगे, अगर आपके पास कोई पेन है तो पेन जो है उसके नाम होगा, किस कंपनी का है, नाम होगा कैमलिन, मॉन्टेक्स,
या फिर वो इंक पेन है, डॉट पेन है, क्या पेन है, उसका नाम होगा, मगर साथ साथ उसके नाम में कैमलिन का अगर है उसका नाम, तो इंक पेन है, मतलब उसका काम भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। नाम में दो चीज है, उसका नाम मतलब उसका फैमिली, वो इंक पेन पूरा इंक पेन को वो कर रहा है, और साथ साथ उसका काम भी जुड़ा हुआ है। मतलब नाम का महत्व में ये आप समझिए, जब आपका नाम रखा जाता है तो आप एक परिवार में आ जाते हैं। पहला, नाम मतलब एक परिवार को शो करता है। दूसरा, उसका काम भी बताता है वो। तो आदम को जब रखा गया तो मनुष्य, आप पढ़ेंगे तो आदम की वाटिका में उसका काम था रखवाली करना। मगर एक बात है, लोग ये कहते हैं कि ये बात कई प्रचारक कहते हैं कि वो एक गार्डनर था करके, गलत है। गार्डनर नहीं था वो, बिल्कुल। ही वॉज किंग, वो किंग था, राजा था, राजा था वो। देखिए क्या लिखा है इसमें, जब यहोवा उत्पत्ति 2:15 में, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। सारे वृक्ष का फल खा सकता है वो। अब किसी गार्डनर को आप अपने घर में रखोगे और बोलोगे कि तू खा सकता है, ऐसा कभी करोगे आप? इट मीन्स, ये बात इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर पिता ने एक राजा बना दिया था उसको उस जगह का। काम भी कर और रह भी और खा भी सकता है, तू सब कुछ तेरा है। बस एक ही आज्ञा है, एक ही आज्ञा है कि भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मतलब वो, अब लोग ये भी कहते हैं कि बीच में जीवन का वृक्ष भी था, उसका फल भी नहीं खाया। नहीं, वो जीवन का वृक्ष खाता था, जीवन के वृक्ष का फल खाता था, क्योंकि तब तक पाप नहीं हुआ था, वो खाता था। मगर ये कहीं लिखा नहीं है, ये मैं मानता हूं कि वो खाता था, और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष को नहीं खाता था। अब इसके जस्ट बाद ही ये बात लिखी है कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं। ये डिवाइन प्लान है, परमेश्वर पिता का डिवाइन प्लान है। अब जो है, जब बात हुई तब एक एक करके वो नाम रख रहा है सबका। मगर अगर इसी उत्पत्ति में आप आएंगे और 2:20 पद में, सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश की पक्षियों और सब जाति के बनेलू पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। ये इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर पिता, अब्बा परमेश्वर, आदम के पास जानवर को लाया ही इसीलिए था कि उसमें से कोई मेल खाने वाला, मतलब वो जब ना, इसमें एक और बात मैं जोड़ूंगा, अगर आप इसी उत्पत्ति के 3 अध्याय के पहले पद को देखेंगे, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, मतलब जो लैंड में रहने वाले हैं, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धुर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है? आगे हम जाएंगे उसमें, मगर सर्प भी इंक्लूड है। मतलब सर्प जो है, अगर आप हिब्रू में, इंग्लिश में सर्पेंट, हिब्रू में भी सर्प करके नाम है और संस्कृत में भी सर्प नाम है, संस्कृत में भी सर्प नाम है, नाम बराबर बिल्कुल एक जैसा। तो सर्प नाम जो है, जो नाम है वो आदम रखा उसका, मतलब कि वो सब्टिल, और हिब्रू में, इंग्लिश में सब्टिल मतलब क्लेवर, और औरम करके हिब्रू में वर्ड आया है, औरम, AWRUM, एरम, औरम वर्ड जो है वो, मतलब हिब्रू में औरम करके प्रोनाउंस होता है। तो वो उसके चरित्र को बताता था, और तब वो क्या है, पेट के बल भी नहीं चलता था। मतलब जब उसका नाम रख रहा था तो वो उसको पता, ये चालाक है बहुत करके, आदम ही उसका नाम रखा है। सब बनेले पशुओं में आदम ही उसका नाम रखा, और चालाक सर्प करके उसका नाम रखा, और जो है उससे मेल खा सके करके परमेश्वर पिता ये देखना चाह रहा था कि ये जब नाम रख रहा है तो कोई इसकी फैमिली, मतलब जब फैमिली बने, जब उसके साथ उसकी पत्नी, मतलब कोई उससे मेल खा सके, नर और नारी उसी में है, तो वो परमेश्वर पिता क्या किया है, आखिर उसी में से तो निकाल के ईव को बनाया। आगे आप पढ़ेंगे तो वो चाह रहा था, नाम ही वो इसलिए रखवा रहा था कि तू नाम रख इसका, और मैं जान सकूं कि तेरे से मेल खाने वाला कोई जानवर है क्या, कोई है क्या यहाँ पे, मगर कोई जानवर नहीं है। तो इवोल्यूशन इज रॉन्ग, इवोल्यूशन कुछ नहीं है। बंदर से आप इवोल्यूट करें, और अब इवोल्यूट, अब आगे एक और स्टेप जा रहे हैं कि अब रोबोट भी बनाएंगे, आप इवोल्यूट होकर रोबोट हो जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चलाएंगे, ये सब गलत बात है, वचन ही सच है। तो एवोल्यूशन कुछ नहीं है। मिट्टी से रचा है आदम को, अपने स्वरूप में रचा है परमेश्वर पिता ने, बॉडी सोल स्पिरिट, जैसे त्रिएक परमेश्वर है वैसे देह प्राण आत्मा, 3 हम में है। और जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, उसको उद्धार मिल गया है, उसको उद्धार मिल गया है। जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, उसके जी उठने पर, कि परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में प्रभु यीशु मसीह बैठा है, उसमें मैं आऊंगा अभी। मगर अभी जो है यहाँ पर, जब आदम को अगर आप देखेंगे उसी उत्पत्ति 2 के
21वें पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया, क्योंकि कोई सहायक नहीं मिला उसको, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। अब पसली से निकाला गया है और आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली की को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया, जैसे पशुओं को ले आया वैसी ले आया। अब जो है आदम इसका नाम रखे, तो वो आगे उसको स्त्री करके बोलता है कि स्त्री है। मगर आप इसी उत्पत्ति 3 के जब आदम ने पाप किया तो मतलब हव्वा को बहकाया गया है। देखिए इसमें लिखा है, और उसने स्त्री से कहा क्या सच है, उत्पत्ति 3 के 1 में, और उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, किसी वृक्ष का, वो घुमा दिया। तो स्त्री जो है बहकाई गई। फिर जब आदम पाप किया तब उसके बाद क्या हुआ, अभी आदम नाम नहीं रखा है अपनी वाइफ का। बहुत गौर से सुनिएगा नाम का महत्व। आदम नाम नहीं रखा है अपनी वाइफ का। अब आदम कब नाम रखता है, जब उसको दंड मिलता है कि तू मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। उत्पत्ति 3 के 20 में देखिए 19वें पद में उसको पनिशमेंट मिलती है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। और आदम ने, उत्पत्ति 3:20 में, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, जिसका मतलब आदि माता। अगर नीचे आप पढ़ेंगे तो जीवन, ईव का मतलब है लिव, लाइफ, मतलब लाइफ है उसका मतलब। और अगर आप उसको देखेंगे हिब्रू में उसको देखेंगे तो कीवा मतलब लाइफ। हिब्रू में जो ईव का नाम आया है, ईव नहीं है, कीवा नाम है, CHIVAH, कीवा मतलब जो है लाइफ। मतलब जब उसको अपनी मृत्यु का दंड मिल गया, मृत्यु दंड में, तो तुरंत वो पलट के अपनी वाइफ का नाम रखा हव्वा, लाइफ नाम रख दिया उसका, ताकि उसके द्वारा और अब बच्चे हों और अब जो भी है मतलब लाइफ आगे बढ़े, उसको लाइफ का नाम दिया। मतलब आदम का जो मोहब्बत परमेश्वर पिता के साथ होना चाहिए था, वो मोहब्बत जैसे ही पनिशमेंट मिला अपनी पत्नी के लिए चला गया। क्योंकि जिस वक्त उसने पाप किया उस समय जो उसका किंगडम था, जो राजा था, वो उससे छीन लिया गया। उसने मतलब उसको दे दिया सैटन को, सर्प को, जो कहा जाए तो सर्प में इब्लिस समा गया, शैतान समा गया, तो आप समझ लिए किंगडम उसके पास चला गया, पृथ्वी श्रापित हो गई। तो ये जो है नाम जो उसका था, जो जिस काम के लिए जो उसको किंगडम मिला था, मनुष्य करके रहेगा, पूरा किंगडम रहेगा, वो उस काम को खो दिया और अपना नाम का जो मीनिंग है उसको खो दिया। और जब वो उसका मोहब्बत जब यहाँ ईव में चला गया, उसने उसका नाम रखा लाइफ करके। मगर हम देखेंगे एक ऐसा नाम जिस नाम के नीचे हम सब हैं, पूरी दुनिया है उसके नीचे। आप देखिए मत्ती 1 और उसका 21 पद को पढ़ रहा हूं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु की दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा, यूसुफ ने रखा। मतलब यीशु नाम का मतलब होता है उद्धार, यशुआ, हिब्रू में यशुआ मतलब उद्धार। और काम क्या है वो भी इसी में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ, इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ, मतलब परमेश्वर का बेटा। फैमिली जो है परमेश्वर का बेटा वो है, काम जो है उसका उद्धार। दोनों आपको दिख रहा है यीशु के नाम में। यीशु का जो नाम है उसका मतलब जो उस पे काम है उसका उद्धार, सिर्फ उद्धार उसी के नाम पे मिलता है। और दूसरा उसका जो नाम का आप अर्थ देखेंगे तो वो जो फैमिली है परमेश्वर हमारे साथ, मतलब इमानुएल का अर्थ जो है परमेश्वर हमारे साथ, मतलब परमेश्वर का इकलौता बेटा। तो परमेश्वर हमारे साथ हो गया जैसे ही आप यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। जिस समय आप विश्वास करते कि वो मेरे अपराधों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, तीसरे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, उस पॉइंट पर पवित्र आत्मा आपके अंदर वो महिमा जो आदम खो दिया है, वो महिमा आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह में वापस रिस्टोर हो जाती है। क्योंकि क्रूस में
प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सिर कुचल के रख दिया और उसकी जो अथॉरिटी है, जो किंगडम था, जो वो कब्जा करके रखा हुआ था, उस किंगडम को छीन लिया। और प्रभु यीशु मसीह के पास वो किंगडम है, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स वो है, हमेशा से था, मगर अब वो जो है हमको जो है, देखिए क्या लिखा है रोमियो की पत्री में, रोमियो 8 में। सो हम इन बातों के, रोमियो 8 और 31 पद, रोमियो 8 और उसका 31 पद में, सो हम इन बातों, 31 पद से मैं पढ़ रहा हूं रोमियो 8 के। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, जब आप विश्वास करते परमेश्वर आप में है, पवित्र आत्मा के मंदिर है आप, ट्रायून गॉड का थर्ड पार्ट जो है, ट्रायून गॉड एक परमेश्वर है, उसमें का जो तीसरा जो अभी समय चल रहा है, अनुग्रह जो समय चल रहा है, पवित्र आत्मा का समय चल रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में है, परमेश्वर हमारी ओर है, मतलब आप में है, हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है, देखिए यीशु मसीह कौन है? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। मतलब वो किंग ऑफ किंग्स और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हमेशा से था, मगर अब जो है उसको अचीव कर लिया वो, मतलब उसने क्या किया, अब हमको रिप्रेजेंट करता है, वो हम मनुष्यों को रिप्रेजेंट करता है प्रभु यीशु मसीह। यहाँ वो पैदा ही इसीलिए हुआ था कि परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में चीफ हाई प्रीस्ट किंग, अभी तो उसका किंगडम आना बचा है, एक लास्ट एक लड़ाई जो होनी है आर्मेगेडोन की आखिरी, वो होगी, उससे पहले चर्च तो यहाँ से चली जाएगी। इसलिए आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो निवेदन करता है, मतलब जितने बॉर्न अगेन बिलीवर है, नए जन्म के विश्वासी हैं, जो यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं, जिसका नाम का क्या मतलब है? परमेश्वर हमारे साथ, उसका परमेश्वर का बेटा है, उसके फैमिली में हम आ गए जैसे हम विश्वास करते हैं, क्योंकि कलीसिया उसकी दुल्हन है और उसकी फैमिली में हम आ गए, और जो है उसका काम क्या है? उद्धार कराने का। यहां पर रहकर भी वो उद्धार करता है। उद्धार मतलब आपके शरीर में कोई चंगाई, आपको किसी चीज का चंगाई का जरूरत है, तो वो चंगाई भी प्रभु यीशु मसीह है। आप अगर आज किसी कर्जे से डूबे हुए हैं, बोल रहे हैं कि लाखों करोड़ों का चंगा है, क्या आप बोल रहे हैं? क्या यीशु मसीह मेरे को कर्जे? हाँ, आज यीशु मसीह आपको उस कर्जे से रिहाई दे दिया, छुटकारा दे दिया। आप बस विश्वास कीजिए, आप जिस मूवमेंट पर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और देखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको कैसे गाइड करता है। आपका करोड़ों का जितना भी आपका कर्जा हो वो यीशु मसीह में समाप्त है। और चाहे कोई भी बीमारी हो, इवन आप अभी इसमें आगे पढ़िए, देखिए लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बंद होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवान से भी बढ़कर है। हम प्रभु यीशु मसीह में जयवान से भी बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं तो जयवान से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य, न वर्तमान प्रेजेंट न भविष्य कुछ आने वाला है, न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज, न वर्तमान न भविष्य, मतलब कोई चीज आने भी वाली है आपकी जो अभी है भी नहीं एग्जिस्टेंस में, कोई बीमारी अभी जिसका नाम भी नहीं पता वो भी इसमें इंक्लूडेड है। आपको कोई प्रभु यीशु मसीह से जुदा नहीं कर सकता। आपने जब विश्वास कर लिया तो उद्धार आपको मिल गया है। आज यही वचन आपको बताना चाह रहा है कि आप इस बात को, मुझे तो कहीं मेरे को कहीं तकलीफ, मेरा तकलीफ तो अभी भी मुझे दिखता है, मगर आपको उस तकलीफ को नहीं देखना है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को देखना है। वहां आपका बीमारी चला गया और उसी को देखते हुए चले। आपको दर्द दिख रहा है, आपको लग रहा है ये तो दिख रहा है ऐसे, उसको आपको देखना ही नहीं है, आपको प्रभु यीशु मसीह को देख के चलना है। जब आप वो करेंगे तो वचन कहता है आपको कोई अलग नहीं कर सकता। मतलब अगर प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर पिता के दाहिने, अभी हमने पढ़ा ना, और वो बीमार है क्या? वो बीमार नहीं है, तो आप बीमार नहीं है, आपको कर्जा नहीं है, आप लंगड़े नहीं है, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, आपको हार्ट की बीमारी नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह को नहीं है तो आपको नहीं है। आपको प्रभु यीशु मसीह को देखकर पवित्र आत्मा परमेश्वर जो बोलता है उसको अनुसार चलना है। यही है उसके नाम का अर्थ। अब जो इसमें एक बात है
कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे छीन लिया। पहला कुरिन्थियों, अगर इफिसियों की पत्री, उससे पहले पहला कुरिन्थियों को हम देख लें। पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 45, पहला कुरिन्थियों 15 45 से 49 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, 45 से। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम, पहला मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यह अंतिम आदम है प्रभु यीशु मसीह। अब ये जीवनदायक आत्मा बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो महिमा छीन ली गई, महिमा परमेश्वर पिता ने छीन ली और किंगडम चला गया शैतान के पास, वो चला गया उसके पास, पृथ्वी श्रापित हो गई। तो वो जीवित प्राणी बना, मगर अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बन गया। मतलब अब हम सब जो है, जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जैसे ही हमारा हृदय का खतना होता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर और हम जीवनदायक आत्मा बन जाते हैं। मतलब जीवनदायक आत्मा वो है, मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर, और हम दूसरों के लिए, देखिए इस दुनिया में पूरा अंधकार है और आप कलीसिया ही एक उजाला है, एक जीवन है जिसको हमको यहाँ रखा हुआ है। हम में प्रभु यीशु मसीह को लोग देखना चाहिए, तभी तो हम अंश अंश करके, जो बदलने का मतलब ये है कि आप प्रभु यीशु मसीह पे बचा लिए गए हैं। देह प्राण आत्मा, बस देह का रिडेम्पशन बचा है, आपका छुटकारा बचा है, मगर आप जो यहाँ पर रखे गए हैं, आप दूसरों के लिए उजाला है, क्योंकि आप भी पवित्र आत्मा परमेश्वर है और पवित्र आत्मा के मंदिर आप हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपसे दिखना चाहिए। जब आप में प्रभु यीशु मसीह दिखेगा, पवित्रता दिखेगी लोगों को, तब लोग जो है उजाले में चल पाएंगे, तब लोग जो है अंधकार और उजाले का फर्क उनको पता। अगर आप ही अंधकार में रहेंगे तो लोग, अरे हम तो सही हैं। सही और गलत का फर्क जो है, जब तक अगर अंधेरा है तो आपको क्या समझ में आएगा? आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। अंश अंश करके बदलने का मतलब ये है कि उसमें बदल जाना है। आगे वचन में एक जगह ये भी लिखा है कि अंश अंश करके बदल रहे हैं आप, वो तो हमको बदलना ही है, वो आप बदलेंगे ही। पवित्रता में जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के जो चलाए चल रहा है, वो बदलते जाता है एक एक धीरे धीरे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैप्टिज्म ले लिए हैं और आप अंश अंश करके बदलते जा रहे हैं, नहीं। जब तक हृदय का खतना नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, आप अंश अंश करके बदल ही नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ही आपको गाइड करता है अंश अंश करके बदलने के लिए। इसीलिए उसके नाम पर विश्वास करना है, तब हृदय का जब खतना होता है, तब जीवनदायक आत्मा वो बन गया और हमको जो है जीवन दिया है। अब हमारे द्वारा लोग जो है प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाए, इसलिए हमको कलीसिया को यहां रखा है कि और लोग बचाए जा सके। प्रभु यीशु मसीह आज, इसलिए आज भी आ सकता है वो, मगर आज अभी इस प्रेजेंट यहाँ नहीं है, आज नहीं आया है, तो वो इसीलिए नहीं आया कि एक दिन और दे दिया है इस दुनिया को। 25 अगस्त 2024 एक दिन और दे दिया, एक और लॉर्ड्स डे आपके पास आपको मिल गया इस दुनिया को, कि लोग और बचाए जा सके। और हमको जो है ये मौका मिल गया कि हम और आत्माएं यीशु मसीह के पास ले आए। हम जो मोहब्बत उसने, परमेश्वर पिता ने हमसे की है, हम यीशु मसीह में वो प्यार कर सके। वही तो लिखा ना कि उसके प्यार से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तो हम जब आज जैसे ये प्रचार हम कर रहे हैं, मैं प्रचार कर रहा हूं, तो मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार कर रहा हूं। ये हमारा गवाही देना, लोगों के सामने यीशु मसीह का नाम बताना, ये तो हमारा प्यार है प्रभु यीशु मसीह के लिए। हमको करना है भैया कोई काम दे दिया, ऐसा नहीं है, प्यार है हमारा। अब वो प्यार जो है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो है, वो हमको बताता है कि ऐसे अब आप काम करिएगा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के निर्देशन में हमको चलना है और जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। ये आदम जो है आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। तो प्रथम मनुष्य धरती से उसका जो महिमा था, ग्लोरी था, वो तो छीन लिया गया ना। तो वो आत्मिक जो है, मतलब स्वाभाविक था वो। इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, मतलब आदम जो है मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। अब एक और बात, लोग जब यहाँ से चले जाते हैं, तो कोई भी दुनिया में जा रहा है तो स्वर्गीय लिख देते हैं। स्वर्गीय लिख देने से आप स्वर्ग में चले गए, ऐसा नहीं है। आप लिख दिए दुनिया के लिए, आप स्वर्गीय लिख दिया, ऐसा नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, मैं फिर से दोहरा देता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वही स्वर्ग में जाएगा, वही उसी को अनंत जीवन मिला हुआ है। और वो प्राण देने तक करना है आपको, तब जीवन का मुकुट आपको मिलेगा। स्वर्गीय जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, और जब आप विश्वास करते हैं उसके नाम पर, यीशु मसीह पर, तब आप भी जो है स्वर्गीय हो जाते हैं। अब ये आप समझेंगे स्वर्गीय बोला अरे यार हम लोग मर गए, नहीं। आप यहां पर रहकर, जीवित रहकर
जैसा पवित्रता है, जैसा पवित्रता प्रभु यीशु मसीह है वो, क्योंकि स्वर्ग में अपवित्र वस्तु नहीं जा सकती। स्वर्ग मतलब सिर्फ पवित्र वस्तु वहां जा सकती है। परमेश्वर पवित्र है, वहां सिर्फ पवित्र ही व्यक्ति जा सकता है। तो आप यहां रहकर आपको ये इतना बड़ा ब्लेसिंग है, इतना बड़ा आशीष है ये कि आप उस पवित्रता में जीते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप स्वर्गीय हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर हेवनली हो गया, हेवनली पर्सन है आप यहां रहते हुए। ये कोई और नाम में नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में। और इसी में अगर आप देखेंगे इफिशियंस 1:31 में, इसी का मैं 1 मिनट, पहला कुरिन्थियों 15 के 48 वर्ष में, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं, और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। रूप धारण करेंगे, बॉडली रिडेम्पशन बचा हुआ है। अब इफिशियंस 1 और उसका 21 पद में क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 21 पद। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊपर है, यही लिखा है इसमें, सब नामों के ऊपर है वो, हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में है बल्कि पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। वहां प्रभु यीशु मसीह। और आगे अगर पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सारा जो है उसका पांव है, पांव के नीचे है। किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है वो, छीन लिया शैतान से। उसका नाम जो है वो जयवंत से भी, और जब हम उस पर विश्वास करते तो हम जयवंत से भी बढ़कर है। हम विक्टोरियस हैं। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, मतलब चर्च। उसकी पत्नी जो है, अभी शादी होना बाकी है मगर मंगनी हो गया है, कलीसिया उसकी पत्नी को दे दिया है, या उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो हमको उसने दे दिया है, और हमको उसने उद्धार को दे दिया है। और एक और बात, जब उसने किंगडम छीना उसी समय वो जो है, जो अदन की वाटिका में जो, अब वो कहीं उसका फल ना खा ले। किसका फल? जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ ना खा ले, जीवन का वृक्ष का फल ना खा ले, उसलिए आदम को बाहर कर दिया अदन की वाटिका से। गेट आउट, आप चले जाइए यहां से, उसको बाहर कर दिया, पनिशमेंट। मगर वही प्रभु यीशु मसीह क्रूस में अदन की वाटिका में गया। आपका जो है उसका जो अदन की वाटिका में ज्वालामुखी तलवारों से होते हुए जब अंदर गया, तब वो जो है उसको रिस्टोर कर लिया। अदन की वाटिका में पहुंच के जीवन का वृक्ष जो है वो खुद बन गया। कैसे? वचन इंपॉर्टेंट है, बाइबल आपको बता रहा है। ये देखिए, वही यीशु का जो नाम है, प्रकाशित वाक्य 22, मतलब सबसे लास्ट चैप्टर बाइबल का, प्रकाशित वाक्य 22 और उसका पहला और दूसरा पद। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई, सबसे आखिरी समय है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर, मतलब प्रभु यीशु मसीह और गॉड द फादर जो है, अब्बा परमेश्वर, और मेमने का सिंहासन जो है, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, उस सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो ये प्रभु यीशु मसीह, वो जीवनदायक आत्मा जो है, वो जीवन का वृक्ष भी प्रभु यीशु मसीह है। वहीं से ही निकल रहा है वो पानी, और दोनों ही तरफ जीवन का वृक्ष है, नदी के इस पार और उस पार। तो नदी के इस पार और उस पार 12 महीने फल लग रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह किंगडम रिस्टोर करने के बाद वो जीवन का वृक्ष जो है वो बन गया, वो ट्री ऑफ लाइफ। अब आप खाइए, जब हम होली कम्युनियन लेते हैं तो वो ट्री ऑफ लाइफ को हम खाते हैं। उस ट्री ऑफ लाइफ से आप सोच भी नहीं सकते कि लोग ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढ रहे हैं कि जीवन का वृक्ष हमको कहीं मिल जाए, मगर ट्री ऑफ लाइफ तो आपको दे दिया प्रभु यीशु मसीह। मैं ही हूं, मेरे ऊपर विश्वास करो। जब आप होली कम्युनियन लेते हैं, रोटी को लेते हैं, तो आप उसकी बॉडी को लेते हैं। जब आप रोटी को लेते हैं, उसकी बॉडी को लेते हैं, उसकी चंगाई को ले लेते हैं, और हर एक जो आपकी तकलीफें वो समाप्त हो जाती हैं। उसकी बॉडी को आप ले लिए, बीमारियां समाप्त।
आप अगर जब उसके लहू को लेते हैं, दाखरस को लेते हैं, ग्रेप जूस को जो लेते हैं, दाखरस को लेते हैं, वाइन को लेते हैं, तो जब आप उसको लेते हैं तो उसके ब्लड को लेते हैं और उस ब्लड में सारे पाप आपके क्षमा हो गए। तो आप जो है क्या हो गए? प्रभु यीशु मसीह में जुड़ गए परमेश्वर पिता से, वाचा बन गई। जो चीज छूट गया था आदम से, जो आदम जिसको हार गया, मैं कहूंगा हार गया, वो उसको जब उसको दिया गया था, किंग बनाया गया था, वो उसको हार गया और अपना गंवा दिया उसने किंगडम को। उसको आप रेस्टोर कर लेते हैं, यहाँ रेस्टोर कर दिया उसको। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही विश्वास करते हैं उस समय आप उसमें जुड़ चुके हैं, मगर आप जब इसमें सम्मिलित होते हैं, बैप्टिज्म लेने के बाद उसको पहन लिए, जो व्यक्ति बैप्टिज्म नहीं लिया है वो उसमें आ ही नहीं सकता। बैप्टिज्म लेके आप जब उसको पहन लेते हैं और जब इसमें सम्मिलित होते हैं, तो उस किंगडम में आप खाना खा रहे होते हैं। उस किंगडम में मतलब उस स्वर्ग का ये मेज है, ये स्वर्ग का मेज है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोला है कि अब दोबारा तभी लूंगा जब नया मेरा किंगडम होगा, तभी वो लेगा उसको। तो अभी हम लोग क्या करें, उसका मृत्यु का स्मरण करते हैं हम लोग इसमें। तो ये उसका नाम है, जो यीशु मसीह जो नाम है वो हमको दे दिया है यीशु मसीह, कि भाई मुझे खाओ और जीवन को लो। तो जीवन का वृक्ष भी वो रेस्टोर हो गया, जो किंगडम से चला गया था, वो किंग ऑफ किंग और लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स भी हो गया। उसके नाम के नीचे सारा नाम है। अगर कोई ऐसी बीमारी जो अभी जिसका नाम भी आगे रखेंगे, कोविड-19 तो नया नाम था, और कोई नया नाम आएगा क्योंकि और वायरसेस आने वाले हैं। आज ये भी प्रोफेसी में कर देता हूं कि वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोफेसी किया है तो वचन ही प्रोफेसी कर चुका है। कई प्रभु यीशु मसीह ने कहा और भी प्लेग्स आएंगे, तो वो नाम के भी ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम है। प्रभु यीशु मसीह में ही चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह में ही रिहाई है, प्रभु यीशु मसीह में ही छुटकारा है। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा उसका छुटकारा कभी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह में ही चंगाई है। तो प्रभु यीशु मसीह में ही विश्वास मिलाना है। आज वो समय है कि प्रभु यीशु मसीह में आप विश्वास मिलाएं। प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। उसके वचन, विश्वास और प्रेम में हम बने रहें और प्राण देने तक बने रहें, तब जीवन का मुकुट हम पाएंगे। देखिए, उद्धार तो आपको मिल गया है, मगर प्राण देने तक आपको विश्वासी रहना है। और उस जीवन के मुकुट को भी प्रकाशित वाक्य 2 में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ, उसको दूसरी मृत्यु से कुछ हानि नहीं होगी, और जो विश्वास करता है वो रहेगा भी प्राण देने तक। ये भी मैं बोल देता हूँ। इसलिए आज वो समय है कि अब्बा के अनुग्रह के अधीन रहें, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, और उसमें बने रहें और उसके नाम पर विश्वास करें। यीशुआ हमशिया, यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा। वही अब्बा का अनुग्रह है, और वो हमारे इमानुएल है, परमेश्वर हमारे साथ। उसका बेटा है, इकलौता बेटा है, और वही उद्धार दिला सकता है और कोई नाम उद्धार दिला सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अब्बा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, जितनों ने इस वचन को सुना है मेरे खुदा, आपने रिहाई को, छुटकारे को दे दिया। चाहे डायबिटीज हो, चाहे कोई कर्जा हो, चाहे कोई उनकी चिंता हो, कोई अगर बच्चा कहीं बाहर भी है और कोई चिंता और कोई परेशानी सता रही है दाम्पत्य जीवन में, उस सारी परेशानियों चिंताओं से आज आपने रिहाई को दे दिया यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा और प्रार्थना करते हैं, ये वचन 100 गुना फल लाया है। कोई गलती वो मेरी, मेरे खुदा, और महिमा प्रभु यीशु मसीह की। यरूशलेम इजराइल में शांति को दीजिए। भारत देश या कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी उतर गई, इसकी मैं घोषणा करता हूँ मेरे खुदा। और आपके आने तक हम सब विश्वासी आपके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहे। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दीजिए मेरे खुदा। और आज के इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को और आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, और जो जिनके पास वाइन नहीं है वो सिंपल वाटर लेके उसमें अंगूर को धो के निचोड़ सकते हैं, या सिंपल पानी, फ्रेश वाटर, आज का ताजा पानी, और रोटी आज की पकी हुई, खमीर नहीं होना चाहिए। और जो बैप्टिज्म लिया है, बपतिस्मा जिसने लिया है, वो इसमें सम्मिलित हो सकता है। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 पढ़ के अपनी प्रार्थना को आप कीजिए, और जो आपका परेशानी है उसको रख कर इसमें सम्मिलित कीजिए, और विश्वास कीजिए वो परेशानी समाप्त हो चुकी है आपकी। यीशु मसीह में आप विश्वास करके इसमें सम्मिलित कीजिए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
दयालु पिताजी धन्यवाद देते इस रोटी के लिए जो आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के देह है। और उन्होंने कहा, रोटी ली और तोड़ा और कहा, यह मेरे देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। सो प्रभु जी दयालु बाबा समाने इस रोटी को आशीष दीजिए। हमारे मुझे यीशु मसीह के देह है, इस मांस को खाते हैं ताकत पाएं और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें जब तक वह ना आता है, या जब तक हम जीवित हैं उसके नाम की गवाही देते रहें और आत्माओं को अब्बा उन्हीं के चरणों में ला सकें और कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो। बड़े बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। एक साथ ग्रहण करें। थैंक यू दीजिए। धन्यवाद हो मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो स्वामी यीशु मसीह प्रभु। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। मुक्तिदाता स्वामी यीशु मसीह प्रभु जी धन्यवाद देते इस कटोरे के लिए और इस दाखरस के लिए जैसे आपने कहा मेरा लहू है और नई वाचा में है। ओ प्रभु जी, हम नई वाचा में इस लहू को पीने से सम्मिलित हो जाते हैं। ओ दयालु प्रभु जी, दया कीजिए, इस लहू को आशीर्वाद दीजिए, दाखरस को आशीर्वाद दीजिए, इस कटोरे को आशीर्वाद दीजिए, इसे पिए ताकत पाए और हमारे मुंजी दयालु प्रभु जी आपके नाम की गवाही को दें जब तक आप ना आते हैं या जब तक हम जीवित हैं। आपके नाम की गवाही देते रहें और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सकें ताकि आपके द्वारा पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह के नाम। एक साथ पिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। अनुग्रहकारी दयालु कृपालु महान प्रेमी पिताजी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, तमाम आशीषों के लिए आप जो आज के दिन आपने दिए, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आज के दिन आपने आशीष को दी कि आपके आज क्या आराधना में सहभागिता प्राप्त कर सके हैं और स्तुति के गीतों को गा सके हैं, वचन को सुन सके हैं और सुना सके हैं, तो वचन रूपी रोटी को भी प्राप्त कर सके हैं। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी। और हमारे मुझे यीशु मसीह के ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सकें, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु सब के लिए धन्यवाद देता हूँ, वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ, ब्यारी के लिए धन्यवाद देता, स्तुति के गीतों के लिए धन्यवाद देता हूँ और आराधना में सहभागिता प्राप्त करने के लिए धन्यवाद, सब के लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी। और अब्बा, बड़ी आपकी दया और कृपा है, अपार आपका प्रेम है पिताजी। ये प्रार्थना बाप आसमानी आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, अब सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे
और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। ये समय है जो प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं वो कमेंट में रख सकते हैं, और साथ ही कोई ऑफरिंग भी अगर देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, और साथ ही उनके लिए कलीसियाई प्रार्थना भी की जाएगी। और साथ ही सॉल्वेशन प्रेयर का समय है, उद्धार की प्रार्थना का, जो इस प्रार्थना को बोलकर प्रभु यीशु मसीह में आप जो है परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाते हैं। तो ये उद्धार की प्रार्थना का समय है। साथ ही आपको जब आप ये प्रार्थना को बोलते हैं तो आपको उद्धार मिल गया, आप नए जन्म के विश्वासी, मगर आप में जो है अब पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको गाइड करता है कि आगे जाके आप बपतिस्मा ले, बैप्टिज्म ले। तो आइए इस उद्धार की प्रार्थना को करें। हे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर कि वो मेरे हर एक अपराधों, हर एक पापों को क्रूस में लेकर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहां से वह मुझे और हम सब विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है और अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, जो कि परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है, और मेरे हर एक अपराध, हर एक पाप यीशु मसीह में समाप्त है, क्षमा मिल गया है मुझे। मैं विश्वास करता हूँ और अब जो मैं हूँ तो प्रभु यीशु मसीह में मैं जीवित हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को किया है वो अब प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बच्चा है, बच्ची है, और वो पवित्र आत्मा उसमें है, और उसको विश्वास के साथ अब पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहा है कि जाकर आप बपतिस्मा लें। आइए हम आशीष को ग्रहण करेंगे। जो जिस अवस्था में उसमें रहकर आशीष को ग्रहण करें, बैठे हैं तो बैठे, आप नहीं खड़े हो सकते तो बैठे ही रहकर आशीष को ग्रहण करें, और जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं। अब परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।